नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्त, क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 बोलते हैं दोस्त, C6H14 का आइसोमर का संख्या है। तो आइसोमर का संख्या दोस्त 5। C6H14 5 आइसोमर बनाता है। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्त ये आइसोमर क्या होता है। तो देखिए दोस्त, आइसो का मतलब सेम और मर का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो तो वह आपस में आइसोमर्स कहलाते हैं और होने वाली घटना को आइसोमेरिज कहलाते हैं। आइसोमेरिज दोस्त 4 प्रकार का, चेन आइसोमेरिज, पॉइसन आइसोमेरिज, फंक्शनल आइसोमेरिज और एक मेटामेरिज होता है। लेकिन दोस्त अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ चेन आइसोमेरिज और पॉइसन आइसोमेरिज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कार्बन का नंबर 6, हाइड्रोजन 14 10, तो 6 दूना 12 और 2 हाइड्रोजन हो गया 14। मतलब ये अल्केन के जनरल फार्मूला पर बेस्ड है। अल्केन का जनरल फार्मूला आपको दोस्त CnH2n+2 है। तो कार्बन का नंबर 6 दोस्त, ये देखिए मेरा योग्य 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, योग्य मेरा कार्बन का स्केलेटन। अब 6 कार्बन से दोस्तों हम लोग 5 कार्बन का चेन बना रहे हैं। योग्य मेरा 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, योग्य 5 कार्बन। बचा हुआ 1 कार्बन को दोस्त बीच वाला कार्बन पर लगाते हैं। योग्य मेरा 6 कार्बन। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, ये दोनों का दोनों मेरा चेन ही आइसोमेरिज में। अब 5 कार्बन से घटा के हम 4 कार्बन का चेन बनाते हैं। योग्य मेरा 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। बचा हुआ 2 कार्बन को बीच वाला कार्बन पर लगाते हैं। योग्य 1 कार्बन, ये 2 कार्बन। ये दोनों कार्बन को यहाँ पर भी लगाइएगा दोस्त तो उसका यूपेक नेम सेम होगा आपका। अब देखिए दोस्त, ये मेरा तीनों बन गया चेन आइसोमेरिज। ये भी CI हो गया चेन आइसोमेरिज, ये भी CI हो गया चेन आइसोमेरिज और ये भी हो गया मेरा चेन आइसोमेरिज। अब यही CI का दोस्त PI बनाते हैं, मतलब पोजीशन आइसोमेरिज बनाते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्त, प्रिंसिपल चेन मेरा दोस्त 5 कार्बन का है। ये 1 कार्बन, 2 3 4 5। अभी मेरा 2 3 4 5, इसका बॉन्ड पूरा करेंगे दोस्त 3 हाइड्रोजन। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, ये भी हो गया मेरा 3 हाइड्रोजन। यहाँ पे देखिए दोस्त, प्रिंसिपल चेन 5 कार्बन का हो गया। प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया CH3 ग्रुप, तो CH3 बन के मेरा ब्रांच। तो 2 नंबर पर मिथाइल है, इस कंपाउंड का यूपिक नेम हो जाएगा दोस्त 2 मिथाइल। 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया मेरा पेन। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में N लिखेंगे। यहाँ पर लिख दिए N। नंबर और अल्फाबेट है तो हाइफन का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपिक नेम हो गया 2 मिथाइल पेंटेन। अब यहाँ पर देखो, जो 2 नंबर पर मिथाइल ग्रुप है उस मिथाइल ग्रुप को उठाकर 3 नंबर वाले पोजीशन पर लगा रहे। यहाँ पर 3 नंबर पर लगा दिए दोस्त मिथाइल ग्रुप को। प्रिंसिपल चेन मेरा हो गया 5 ही कार्बन का, 3 नंबर पर मिथाइल है, यहाँ पर लिख दिए 3 मिथाइल। 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया यहाँ पर भी पेट। कार्बन का वो सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में लिख दिए N। नंबर अल्फाबेट है तो हाइफन का साइन दिए। तो इस कंपाउंड का यूपिक नेम हो गया 3 मिथाइल पेंटेन। तो देखिए दोस्त, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन अल्काइल ग्रुप का पोजीशन अलग अलग है। तो ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर्स कहलाएंगे और होने वाले फेनोमेनन को पोजीशन आइसोमेरिज कहेंगे। अभी दोस्त, इस CI का हमको PI बनाना है। सबसे पहले इसका यूपिक नेम लिख देते हैं। प्रिंसिपल चेन हो गया मेरा दोस्त 4 कार्बन का, 2 नंबर पर मिथाइल, 2 नंबर पर मिथाइल। इस कंपाउंड का यूपिक नेम हो गया 2 डाई मिथाइल। तो ब्रांच के नाम सबसे पहले लिखते हैं यूपिक नेम में दोस्त। ब्रांच का नाम 2 डाई मिथाइल। अब रूट वर्ड का नाम लिखते हैं। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया मेरा दोस्त ब्यूट। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में N लिखेंगे। यहाँ पर लिख दिए N। नंबर है तो कॉमा का साइन दे दिए। नंबर और अल्फाबेट है तो हाइफन का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपिक नेम हो गया आपका 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। अब देखिए दोस्त,
इसी चेन आइसोमेरिज्म का अब हम लोग पोजीशन आइसोमेरिज्म बनाएंगे। तो प्रिंसिपल चेन 4 कार्बन का दोस्त, तो यहाँ पर प्रिंसिपल चेन 4 कार्बन का रखे। 2 नंबर पर 2 मिथाइल ग्रुप था, तो एक मिथाइल ग्रुप को 2 कार्बन पर रखे और एक मिथाइल ग्रुप को 3 नंबर वाले कार्बन पर रखे। तो प्रिंसिपल चेन हो गया मेरा दोस्त 4 कार्बन का। एक तो यूपेक ने में सबसे पहले दोस्त ब्रांच का नाम लिखते हैं। ये दोनों प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया, ये दोनों बन गया ब्रांच। तो 2 पर मिथाइल, 3 पर मिथाइल। सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखेंगे दोस्त 2,3 डाई मिथाइल हो गया। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया मेरा ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। नंबर है तो कॉमा का साइन दे दिए। नंबर और अल्फाबेट है तो हाइफन का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया आपका 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। यहाँ पर देखिए दोस्त C6H14 का टोटल आइसोमर हो गया मेरा 1 2 3 4 5, मतलब C6H14 के दोस्त 5 आइसोमर बनाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 34 को ऑप्शन नंबर डी आपका 5 फुल एचडी में सही है। अब यहाँ पर देखिए दोस्त ये CI है, ये मेरा PI, मतलब ये चेन आइसोमेरिज्म है, ये पोजीशन आइसोमेरिज्म है। तो दोनों का दोस्त मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन अल्काइल ग्रुप का पोजीशन अलग अलग है। यहाँ पर 2,2 डाइमिथाइल है, यहाँ 2,3 डाइमिथाइल। ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर्स कहलाएंगे और होने वाली घटना को पोजीशन आइसोमेरिज्म कहेंगे। तो इस तरह दोस्त फुल एचडी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज के क्या हो गया खत्म। तो दोस्त काश 2 दिल होते सीने में, एक दिल टूट भी जाता है, इसमें तो तकलीफ ना होती हिमांशु कुमार को जीने में।